आज की कथा में नारद जी के पूर्व जन्म की कथा बताई है। महर्षि वेदव्यास का असंतोष देखकर नारद जी ने उसे कहा कि आप भक्ति ग्रंथ प्राप्त होवे ऐसा कोई ग्रंथ की रचना करिए। इसके साथ नारद जी ने कहा कि हे महात्मा, आज मैं जो भी कुछ हूँ, देवर्षि के नाम से मैं पूजा जाता हूँ, तो उसका मुख्यतः कारण है मेरा भक्ति। मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, यह ध्यानपूर्वक सुनिए। नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। मैं पहले गंधर्व था। गंधर्व में मैंने कोई ऐसा कृत्य किया जिसके श्राप के कारण मैं नीच कुल में प्राप्त हुआ, एक दासी के बेटे के रूप में प्राप्त हुआ। अब वो दासी के गर्भ में से प्राप्त हुआ, मेरा दासत्व का काम बना, परंतु प्रभु की कुछ ना कुछ ऐसी कृपा मेरे पे बनी कि वह दासी का जो मेरी माँ थी, वो माँ एक ब्राह्मण, श्रोत्रिय ब्राह्मण के वहाँ वो काम करती थी, उसकी दासी थी। अब मेरी माँ वहाँ काम कर रही थी तो मैं भी उसके साथ चला जाता था, और जो श्रोत्रिय ब्राह्मण थे वह सब जो अपना विधि विधान करते थे उसके साथ में उसे सहाय करने लगा। मेरी माता जो है वो अपना कार्य करने लगी, अपना कार्य रोज प्रतिदिन उसकी सेवा कार्य करती थी। मैं खेलता कूदता उस ब्राह्मणों के पास रहता था और ब्राह्मणों को देखता था, उसकी जो जो ज़रूरत थी उसे मैं पूरा करता था, उसकी सहाय करता था। वहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ, चातुर्मास प्रारंभ हुआ। तो चातुर्मास प्रारंभ हुआ तो दूसरे गांव के जो संत महात्मा थे, वह संत महात्मा यह ब्राह्मण के घर पे आए और चातुर्मास के लिए निवास किया, चातुर्मास के लिए विश्राम किया। उस चातुर्मास में वह ब्राह्मणों और संतों दोनों सत्संग कर रहे थे। रोज अपना संध्या वंदन आदि नित्य क्रम पूर्ण करके ब्राह्मणों और सन्यासी दोनों अपना अपना शास्त्रार्थ कर रहे थे और अपना अपना ज्ञान भक्ति और वैराग्य की अलग अलग चर्चा कर रहे थे। वह सब मैं बैठ के दूर से सुन रहा था। यह सब सुन रहा था और इसमें इतनी मेरी रुचि बढ़ गई, इतना मेरा प्रेम बढ़ गया कि मैं वह संतों की सेवा करने लगा, वहीं ब्राह्मणों की सेवा करने लगा। हर एक सेवा में मैं अग्रसर रहता था और वह लोग भी मेरी सेवा से प्रसन्न थे, इसलिए जो भी सेवा कार्य हो मेरे को तुरंत बताते थे। ऐसे मैं संतों की सेवा करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि संतों की सेवा करते करते मुझे अत्यंत आनंद आने लगा, और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे संतों का जो प्रसाद था, जो संतों ने भोजन किया, ब्राह्मणों ने जो भोजन किया, वह भोजन का उच्छिष्ट जो पड़ा हुआ था प्रसाद, निर्माल्य था, वह मैंने संतों के पास जाकर प्रार्थना की, ब्राह्मणों को विनंती की कि यदि आप जो उचित मानो तो मुझे आपका प्रसाद ग्रहण करने की अनुमति दो। नारद जी ने कहा कि मैं उस संतों के पास गया और संतों को पूछा कि आप मेरे को प्रसाद आपका उच्छिष्ट मुझे दीजिए। तब संतों ने मेरे पे बड़ी कृपा की और वह बड़ी कृपा करके उसने आज्ञा दी कि आप मेरा प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पे उस समय में ऐसा था कि भोजन के लिए सबसे अंत में मुझे दिया जाता था, पर आज मुझे प्रसाद में वही सन्यासी और ब्राह्मणों का उच्छिष्ट भोजन मिला, और उस भोजन को पाकर मेरा सब प्रकार के पूर्व जन्म के जो पाप थे वह सब नष्ट हो गए। पूर्व जन्म में मैंने जो जो पाप किए थे, जो मेरा श्राप लगा हुआ था, वह सब श्राप मुक्त हो गया और मैं निष्पाप हो गया। निष्पाप होने से, संतों के प्रसाद ग्रहण करने से, देखो यहाँ पे जूठन का कोई अर्थ नहीं है। संतों का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि संतों का प्रसाद ग्रहण करने से, संतों का जूठा ग्रहण करने से मतलब यह है कि संतों ने जो जो बातें बताई वह, देखो कोई दो व्यक्ति बात करते हैं, उसकी बात तीसरा सुनता है तो उससे पहले परमिशन लेनी चाहिए, उससे आज्ञा लेनी चाहिए। तो संतों की और ब्राह्मणों को जो संवाद था वो संवाद सुना नारद जी ने, इसलिए उसे झूठा कहा गया। और इसलिए नारद जी ने वह झूठा संवाद सुना और वह संवाद उसने ग्रहण किया। ग्रहण करने से उसके पाप मुक्त हो गए। यहाँ पे दो कथा है कि कोई कहता है झूठा, तो झूठा ऐसा अन्न कोई देता नहीं है ब्राह्मण, परंतु यहाँ पे उसका जो पार्जित ज्ञान था, वह पार्जित ज्ञान दासी के पुत्र मानी नारद जी को दिया, और नारद जी वह ज्ञान को ग्रहण किया, और ज्ञान ग्रहण करने से वह निष्पाप हुए और संतों की भक्ति करते, संतों की सेवा करते करते वह निष्पाप हो गए, निष्कपट हो गए। अब तो बस नारद जी को यही इच्छा थी कि बस ये संतों की आजीवन में सेवा करता रहूं। संतों की सेवा करते करते 4 मास पूर्ण हुए। संतों को वहाँ से जाने के लिए, प्रस्थान के लिए संत
अब आज्ञा ले रहे थे। संत महात्मा आज्ञा ले रहे थे, ब्राह्मणों ने उसे 4 मास तक रखे और 4 मास के बाद जब विदाई हो रही थी तब नारद जी ने सोचा कि मैं भी उसके साथ चला जाऊं। संतों के पैर पकड़ लिए और कहा कि आप कृपा करके मुझे अपने साथ लेकर जाइए, मुझे भी दीक्षित करिए, मैं आपके साथ रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा। आपके सत्संग से मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ, सत्संग से मैं प्रसन्न हुआ हूँ और सत्संग से मैं निष्पाप हुआ हूँ। आप कृपा करके मुझे आपके साथ रखिए। तब संतों ने कहा कि हे नारद, अभी तू छोटा बालक है और तेरी माँ की जवाबदारी भी तेरे ऊपर है, इसलिए तू अभी मेरे साथ नहीं आ सकता। इसलिए संतों ने वहाँ मना किया, पर संतों ने मेरे पर इतनी कृपा की कि उसने मेरे को एक उपदेश मंत्र देकर कहा कि तू यहाँ पे तेरी माता की सेवा करते करते तू यह मंत्र का जप करजे, तू भगवान को प्राप्त करे, भगवान तेरे को दर्शन देंगे। ऐसा मंत्र दिया, जो मंत्र था ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ये गायत्री मंत्र, वेद गायत्री मंत्र नारद जी को दिया और संत वहाँ से चले गए। देखो यहाँ पर सेवा, पसीना जो बहाता है, पर सेवा जो करता है, उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है, उसे संतों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं।